नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस समय लेह और लद्दाख में काफ़ी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बाँट दिया गया था। एक जम्मू कश्मीर था, जहाँ पर विधानसभा है, और दूसरा हिस्सा लद्दाख, जहाँ पर लेह और कारगिल दोनों शामिल हैं। कुछ साल पहले लद्दाख में एक आंदोलन शुरू हुआ था और वहाँ के लोग पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर संविधान की छठी अनुसूची के तहत आदिवासी राज्य का दर्जा देने की मांग करने सड़क पर उतर आए थे। समय समय पर लद्दाख में इस तरीके के प्रोटेस्ट चलते रहे और इसकी अगुवाई किया इनोवेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने। सोनम ने पहले भी लद्दाख में अलग राज्य की मांग को लेकर आयोजित रैलियों में कहा है कि इस हिमालय क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर उद्योगपतियों की नजर है। केंद्र शासित प्रदेश रहने की वजह से इसका दोहन होगा। इसे रोकने का एक ही उपाय है कि इसे आदिवासी राज्य का दर्जा दिया जाए। अब सोनम वांगचुक अभी फिर से 15-16 दिनों से वो बिल्कुल एक तरीके से आमरण अनशन पर थे, और कल हालात ज्यादा बिगड़ गए। और लद्दाख में हो रहे विरोध प्रदर्शन में केंद्र में 4 मांगे हैं। इनमें पूर्ण राज्य का दर्जा, आदिवासी राज्य का दर्जा, यहाँ के लोकल को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिले, और लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीट हो। वहां के लोग चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा अवसर मिले। यही वजह है कि सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन और वहां के स्थानीय लोगों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए, यही वहां के लोगों की मांग है। और कल ये प्रोटेस्ट काफी बड़े पैमाने पर हो गया, जब 2 लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, और उसके बाद काफी प्रोटेस्ट हुआ। अभी ये बताया जा रहा है, जो ताजा तस्वीरें हैं, जिसके हिसाब से बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी गई है, और हालात वहां पर वाकई में नाजुक है। और इतने नाजुक हैं कि सोनम वांगचुक को अपना जो आमरण अनशन है वो वापस लेना पड़ा है। इस समय हमारे साथ लेह से वहां के एक जाने माने एक्टिविस्ट जाकिर जैदी जुड़ रहे हैं। जाकिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वहां पर अभी लेह और लद्दाख में हालात क्या हैं? सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट वापस ले लिया है, लेकिन बावजूद इसके जो वहां की संवेदनशीलता है, कितना सेंसिटिव है इस समय अभी वहां का माहौल? जी जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। ये जो मूवमेंट चल रहा है आफ्टर बाइफरकेशन ऑफ स्टेट, मतलब लद्दाख जब जम्मू कश्मीर से बाइफरकेट हुआ, तब से जो है हमारे यहाँ पे बेसिकली लद्दाख रीजन में 2 डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल और लेह। यहाँ के दोनों एरियाज़ के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स, जिसमें रिलीजियस लीडर्स, सब ने मिलके एक अलायंस फॉर्म किया, जिसको हम जो है एपेक्स बॉडी इन केडीए बोलते हैं। लेह में एपेक्स बॉडी है, कारगिल में केडीए है। तो ये बहुत देर से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, होम मिनिस्ट्री के साथ, पिछले लगभग जब से ये कमेटी बनी है, कम से कम 4-5 साल से ये लोग बात कर रहे हैं कि लद्दाख के कुछ चीजों को लेके, जिसमें हमारा 4 पॉइंट एजेंडा जिसको नाम दिया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि आपने मेंशन किया वही एजेंडास है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ मैम कि अभी रिसेंटली जो है होम मिनिस्ट्री ने लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें जो है डोमिसाइल रूल के ऊपर, उन्होंने डोमिसाइल लॉ के ऊपर उन्होंने नेगोशिएशंस किए। नेगोशिएशंस में जो है उन्होंने जो है हम लोगों को रिट्रोस्पेक्टिव कि 15 साल रिट्रोस्पेक्टिव जो जम्मू एंड कश्मीर में लॉ है वही लद्दाख में भी एक्सटेंड किया। बट जो है जम्मू कश्मीर का लॉ प्रोस्पेक्टिव है, लद्दाख का लॉ जो है रिट्रोस्पेक्टिव है। वो जो है मतलब उसमें आप मीटिंग में भी क्योंकि लद्दाख के जो ऑनरेबल एमपी हाजी हनीफा जान साहब, उन्होंने उस बात पे एग्री नहीं किया। उन्होंने बोला कि हमारा ये 1989 से जो है आगे जो है उसका वो होना चाहिए, उससे
बाद में जो भी आए हैं उनको डोमिसाइल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स ने क्योंकि उस बात पे एग्री किया, नहीं हमको यही चीज के ऊपर एग्री करना है, तो वो चीज होके आई। लेकिन उसके बावजूद उसमें 2 पॉइंट्स जो है एपेक्स बॉडी और केडीए ने बोला कि भाई इसमें 2 और पॉइंट्स आपने ऐड किए हैं जो कि टेबल पे नेगोशिएशंस में नहीं आए थे। तो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके मीटिंग के बाद, लगभग ये आप मान के चल लीजिए जून में ये मीटिंग हुआ, इसके बाद जो है होम मिनिस्ट्री ने, क्योंकि उन्होंने बोला था विद इन अ मंथ हम आपको मीटिंग का नोटिस देंगे, वो मीटिंग का नोटिस अभी तक टिल डेट कल आया है, एंड वो भी अक्टूबर 6 के लिए। तो लोग जो है अभी बहुत ज्यादा जो है निराश हुए हैं कि होम मिनिस्ट्री काइंड ऑफ एक डिलेइंग टेक्टिक्स खेल रहे, लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो उसी चीज को लेके अंगचुक साहब जो है अनशन पे बैठे हुए थे कि ये जो टॉक्स है वो डिले नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि हमारा जो डोमिसाइल का जो इशू है लगभग वो अभी रिजॉल्व हो गया, तो जो हमारे 2 और मेन डिमांड है जिसमें 6 शेड्यूल और स्टेटहुड फॉर लद्दाख, उस पे जो है जल्द से जल्द बात करनी चाहिए। उसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अपनी तरफ से एक पॉजिटिव वो नहीं दे रहे थे, और लोगों में खुसूसन जो अभी आज जो प्रोटेस्ट हुआ जिसमें जो है सबसे पहले जो है एलएचडीसी के जो लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जिसमें भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है उसके ऊपर अटैक किया। फिर इसके बाद जो है लोगों का गुस्सा बीजेपी के ऑफिस पे भी फूटा, उसको भी जो है वहां पे एक सीआरपीएफ की गाड़ी है उनको भी जला दिया, एंड इसके बाद जो है बीजेपी के पूरे ऑफिस को वेंडलाइज किया है। वो अपना ये जो यूथ्स है वो अपने 5 साल का गुस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि नहीं, 5 ये साल जो से यूथ लद्दाख है, में आपने कहा कि पिछले 5 साल का जो गुस्सा है वहां के यूथ उतार रहे हैं, तो ये यूथ कौन है? ये तो जेन जी वाले जितने यूथ्स हैं, ये वही इस समय अपना गुस्सा बीजेपी के ऊपर उतार रहे हैं। नहीं, नहीं, इसमें जो है कल हमारी जो एपेक्स बॉडी है, उनका जो यूथ विंग है, उन्होंने जो कॉल दिया था कल बेसिकली लद्दाख बंद का कॉल दिया था। तो उसमें से जो है कुछ लोग जो स्टूडेंट्स है, ये सब लद्दाखी है। जैसे कि कुछ-कुछ मीडिया में बोल रहे हैं कि ये बाहरी तत्व है, ये है। ये सब लद्दाखी हैं जो अपना रोष दिखा रहे हैं। पिछले 5 साल से इनका जो है जो रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था, जो कोई भी जो आपका गेजेटेड पोस्ट का और बाकी जो उनकी मांगे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में अभी जो है आपका उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो ये सारे जो यूथ है वो वही लोग हैं जो 5 साल से बिल्कुल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे थे, तो इससे सब कुछ गुस्सा आके, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे जो 4 मुद्दों पे जो 4 जो हमारे पॉइंट्स है उन पे गवर्नमेंट जो है बहुत डिलेइंग टेक्टिक्स खेल रहे हैं। इसी वजह से उनका सबका जो है गुस्सा जो है आज हमको देखने को मिला है। जाकिर, अब मुझे ये बताइए कि हालात क्या बद से बदतर होंगे? सरकार क्या कोऑपरेट नहीं कर रही है? सरकार उन डिमांड्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी क्या है, मतलब लेह में बड़ा अनिश्चितता, बहुत अनसर्टेनिटी सी दिख रही है इस समय, लेह और कारगिल देखिए दोनों जगह। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि लद्दाख जैसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम में, जहाँ पे जहाँ हमारे दोनों साइड पे हमारे जो है चाहे ये हमारे पाकिस्तान चाइना ईस्टर्न साइड पे, हमारे यहाँ पे कारगिल वाले साइड पे पाकिस्तान का बॉर्डर जो है लगता है, इन एरियाज में जो है हमारे मतलब इस तरीके के डिस्टर्बेंस हो। कंट्री की सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये सारा चीज जो है अभी जो है द बॉल इज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कोर्ट। अगर वो कल ही जो है अगर हमारे जो लीडर्स है एपेक्स बॉडी और केडीए को बुला के अगर बात कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो चीज जो है काफी हद तक शांत होंगी। और जो हमारे मेन जो डिमांड्स हैं, हम कुछ आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके हम डिमांड नहीं कर रहे। जब हमारा 97% पॉपुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
सेंसस बोलते हैं कि भाई ये ट्राइबल एरिया है, तो उनको ट्राइबल एरिया स्टेटस डिक्लेयर करने में क्या जाता है? क्योंकि लद्दाख मैम सिर्फ इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं कि ट्राइबल स्टेटस हमको इसलिए चाहिए कि जॉब रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि लद्दाख की पॉपुलेशन मैम बहुत मतलब कम है, मतलब लेह और करगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का मिला के लगभग 3 लाख के। तो यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज का बहुत ज्यादा खतरा है। यहाँ पे मिनरल्स है हमारे, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा, जो हमारे पांग में एक जो है बड़ा सोलर पार्क का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया। तो लोगों के बहुत सारे खदशात है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये है मैम कि जो हमारे लीडर्स है एपेक्स और केडीए, उनको बुला के इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो अगर जितना जल्दी बात हो जाएगा, मुझे लगता है कि इस चीज को जो है काम डाउन नहीं, किया जा। लेकिन बातचीत फेल हो गई है और उसका कारण क्या है? इसके पहले भी आंदोलन छिड़ा था, तब के आंदोलन में और आज जो आंदोलन जो उग्र हो गया है, उसमें क्या फर्क है? क्या अब लोगों के सब्र का बांध टूट गया है, इस वजह से ज्यादा वायलेंट हो गया है ये आंदोलन? क्योंकि ये आंदोलन तो 2 3 4 सालों से चल रहा है, जब से इनफैक्ट ये केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। तो तब के मैडम, आंदोलन में, आज के आंदोलन में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? इसमें इंस्टिगेट कैसे हुआ मैम कि कल जो अनशन पे बैठे हुए थे 15 दिनों से, तो उनमें से 2 जो अनशन पे बैठे हुए थे, उनके हेल्थ डिटोरिएट हो गए एंड उनको कल ही हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़ा। तो उस वजह से लोगों में गुस्सा इस वजह से भी वो हो गया कि भाई 15 दिन से हमारे लोग जो है यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डेट भी दे रहे हैं तो लगभग और 15 दिन आगे का दे रहे हैं। दैट मीन्स ये शो करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है हमारे इश्यूज पे, हमारे मुद्दों पे डिस्कस करने के लिए। तो इन्हीं सब चीजों को लेके जो है हमारे जो यूथ है वो बहुत ज्यादा मतलब इस चीज से इंस्टिगेट हो गए कि भाई हमारे लोग यहाँ मरने को आ रहे हैं और वो डेट दे रहे हैं 15 दिन के बाद का। जबकि आज से मतलब लास्ट टाइम जब जो काउंसिल इलेक्शन होना था, उस वक्त गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री ने अपना चार्टर्ड प्लेन बेच के हमारी जो है लीडरशिप को वहां पे बेच के उन्होंने मीटिंग कराई। तो आज जब हमारे लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं सिर्फ यही डिमांड करने के लिए, आप टॉक्स रिज्यूम कर लीजिए। हमारे जो 2 अहम मुद्दे हैं, 6 शेड्यूल और स्टेटहुड, उसके ऊपर बात कर लीजिए। उस पे गवर्नमेंट का हम लोगों को ये आता है कि भाई हम जो है आपको अक्टूबर 6 का जो है डेट देते हैं। तो इससे सीधा मतलब लोगों को ये एक इंडिकेशन गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इश्यूज को लेके, हमारे कंसर्न्स को लेके सीरियस नहीं है। इस वजह से जो है ये सारी चीजें आज जो है रोनमा हो रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी रुचि क्यों नहीं ले रही है लेह और लद्दाख की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? क्योंकि उनको लगता है कि भाई अगर हम इस समय लोगों की बात मान लेंगे तो ऐसा लगता है कि वो हमारी गलतियों का एडमिशन होगा। क्या ये वजह है कि सेंटर एक सौतेला व्यवहार इस समय लेह और लद्दाख के लोगों के साथ कर रहा है? ये तो इवन हम भी इस चीज से आश्चर्यचकित है कि जो एक सेंसिटिव एक एरिया है उनके लोगों के, क्योंकि देखिए यहाँ की अगर लोगों की बात करें, चाहे वो लेह में रहते हो या करगिल में रहते हो, हमने हमेशा, चाहे वो कोई जंग हो, हर चीज में हमने अपनी जो है नेशनलिज्म का, हम लोगों को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हर चीज में हमने यहाँ की फोर्सेस का, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट किया है। लेकिन जिस जगह पे हमारे लोगों की अपनी एस्पिरेशंस की बात आती है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इग्नोर कर रही है एंड एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू या ब्यूरोक्रेसी के थ्रू लद्दाख को जो है रूल करने के कोशिश कर रहे हैं, तो उस चीज से तो हम भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करना भी क्या चाह रही हैं। इवन अभी जो है हमारी लीडरशिप, जैसे कि हम आपको बताए, कल जो है जो अभी आज यहाँ पे लेह में प्रोटेस्ट हुआ एंड बहुत सारे जगहों पे मतलब ये कंफर्म्ड अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे टेयर गैस एंड गोलियां भी चली है। तो अगर इस तरीके से अगर एक पीसफुल एरिया को अनस्टेबलाइज करने के लिए अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो चीजें और ज्यादा बिगड़ेंगी। तो मुझे जहां तक मेरा अपना ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए अभी भी चीजों को जो है सॉल्व करने की तरफ जाए, रिस्ट्रेन करें। एंड जो है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो हमारे 2 मुद्दे हैं, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, उसके ऊपर हमारी जो अपेक्स बॉडी केडी के साथ बात करें।
लेकिन ज़ाकिर क्या ये सही बातें हैं जो बात कही जा रही है प्रोटेस्टर्स द्वारा और सोनम वांगचुक ने भी कहा कि भई यहाँ का जो जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, उनको सारे उद्योगपतियों को बाँटा जा रहा है। कौन-कौन से उद्योगपति हैं जो वहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, जिनको सरकार ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है? आखिर कौन वो लोग हैं? उन्हीं की वजह से ये इतना गुस्सा आज बीजेपी के खिलाफ फूट रहा है। देखिए मैम, अभी जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक हमको यही लगता है कि जब बीइंग एन मैं क्योंकि उसके साथ-साथ अपना मतलब हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है या लद्दाख के मेन इन्होंने ये कहा था कि भाई हम आपके लद्दाख के लोगों के लिए ये मतलब यूटी बना रहे हैं उसके लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है आज 6 साल हो गए कि हमारा अपना इंडस्ट्रियल लैंड पॉलिसी अभी तक लागू नहीं हुआ आम लोगों के लिए। व्हेन इट कम्स टू गिविंग लैंड टू मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे आपका पांग में हो गया, चांगथांग में हो गया, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट लैंड अलॉट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोकल्स के लिए जो जरूरी है उन लैंड्स के ऊपर वो कोई रूल्स वगैरह नहीं बना रहे हैं। तो लोगों को यही खदशा लग रहा है। आप मान के चल लीजिए चांगथांग एक मैम बहुत ज्यादा हमारा जो है ये जो एरिया है जो आपका पांग एरिया जिसमें आपका कोरजोक, समा, द्रुपशो ये वाला एरिया है, ये आपका पश्मीना ब्रीडर्स के लिए उनका होम ग्राउंड है। अब सबसे बदकिस्मती की बात ये हो रही है कि उनका जो विंटरलैंड का जो पास्चर एरिया है वो सब जो है वहां पे ये लोग बोल रहे हैं कि हम सोलर जो है वहां पे एक बहुत बड़ा सोलर का एक काइंड ऑफ 5000 गीगाहर्ट्ज का हम वहां पे पूरा एक वो बनाएंगे, ग्रिड बनाएंगे। तो अब मुझे बताइए मैम वो वहां के लोकल जो नोमैड्स है वो कहाँ जाएंगे? तो यहाँ पे मैम सिर्फ मैं एक इस तरीके का एक आपको एक वो दे रहा हूँ। उसी तरीके से यहाँ की मैम पॉपुलेशन बहुत कम होने की वजह से लोगों को ये खदशा लगता है कि इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट्स लाके, बड़ी चीजें लाके जो है हमारी जो है डेमोग्राफी चेंज करने की जो है कोशिशें चल रही है। और यहाँ के अपने लोगों को जब लैंड देने की बारी आती है, उसके लिए अभी तक गवर्नमेंट के पास कोई लॉ ही नहीं है। लेकिन मैं फिर से चाहती हूँ कि एक बार आप बताएँ कि बीजेपी के दफ्तर में आज आग कैसे लगी और किस लिए ये सारा गुस्सा आज ज़्यादा फूटा? और अगर बीजेपी के दफ्तर में आग लग रही है या उनको उसको आग से जलाया जा रहा है, तो क्या संदेश वहाँ के यूथ्स आज बीजेपी को देना चाहते हैं और केंद्र सरकार को? देखिए मैम, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो अभी टॉक्स हो रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उसमें बीजेपी इन कमिटियों के मेंबर नहीं है। वो लेह में भी कमिटी के मेंबर नहीं है और करगिल में भी कमिटी के मेंबर नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्योंकि कोर कमिटी में सीसी एज ए ऑफिशियल उनके एज ए सीईसी जो है वहाँ पे जाते हैं। तो लोगों को ये लगता है मैम सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे जो है बीजेपी के गवर्नमेंट जो है मतलब जब भी इस तरीके से प्रोटेस्ट होते हैं वो इस चीज को प्रोटेस्ट को जो है मतलब डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनको अलग अलग तरीके के रंग देते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है लोगों का गुस्सा जो है उनके ऊपर आज जो है बीजेपी के ऑफिस को बर्न करके मतलब वो हुआ फूटा है। क्योंकि आप देख लीजिए अगर मतलब हमारे जो ले के काउंसिल के चेयरमैन है ताशी साहब, हर महीने वो अमित शाह साहब के साथ एक मीटिंग करके आते हैं, लेकिन वो आके ये कभी नहीं बताते कि वो क्या बात कर रहे हैं। लद्दाख में अभी जो है मैम लोगों के लिए सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो हमारे यही सेफगार्ड और जो हमारा स्टेटहुड का जो इशू है मैम, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी का कोई भी मेंबर आके जो वहां पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सबको लगता है कि जो गवर्नमेंट वहां पे जो वर्क कर रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम कर रही हैं, और लद्दाख के जो अपने लोग हैं उनके एस्पिरेशंस को जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे। इस वजह से मुझे लगता है कि आज ये बीजेपी के ऑफिस पे ये अटैक हुआ। लेकिन जब इतने सालों में कोई बातचीत का हल नहीं निकला, तो अब आप बातचीत से आपको लगता है कि ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएँगी? आपको लगता है कि केंद्र सरकार अब लेह और लद्दाख की बात सुनने लगेगी? नहीं, देखिए मैम, ये हमारे लीडरों का डे 1 से जो है हमारा ये स्टैंस रहा है कि चाहे हमको इसके लिए जितना हमारे मतलब अपने मरते दम तक हमको इन एजेंडास के ऊपर हमको काम करना है और हमें इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी है। देखिए मैम, इस अगर जुलाई के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हर मंथली जो है एक मंथ के अंदर हम एजेंडा बना के आपके साथ आपके हर चीज का रिजॉल्व करेंगे, लेकिन ये चीज हो नहीं रहा है। तो अभी
जो है मुझे जहां तक लगता है जो भी अभी जो अनरेस्ट अभी लद्दाख में हो रहा है उसके लिए सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि वो हमारी लीडरशिप के साथ बात नहीं कर रहे। और रही बात कि आगे का मतलब राह हल हल क्या होगा, वो हमारे मुझे लगता है कि एपेक्स बॉडी और केडीए की अभी शायद एक मीटिंग होनी है, तो उसके बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि आगे का लाहेमल कैसा होगा। लेकिन अभी तक के लिए जो अभी सोनम वांगचुक साहब ने भी एक प्रेस नोट दे के एंड वहां पे अपने जो जितने लोग वहां पे जो अनशन पे बैठे हुए थे सबके साथ उन्होंने इंटरेक्ट करके ये कहा है कि जो हमारा 15 डेज का आगे का जो है उसको हम यही पैंट करते हैं, क्योंकि अनरेस्ट हम कभी नहीं चाहते हैं मैम अनरेस्ट हो किसी भी जगह पे। हम जो है महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, हमने आज तक नहीं चाहा अनरेस्ट लोग हैं, लेकिन ये लोग अपना गुस्सा दिखा मतलब यूथ भी आज बहुत ज्यादा आप मान के चल लीजिए मैम 5 साल हो गए इनको इस डिसीजन पे आने के लिए। डोमिसाइल का जो इशू है 2 महीना पहले सॉल्व हो गया। 5 साल से अभी मैम लद्दाख में जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट पूरे इंडिया में नंबर 1 पे या नंबर 2 पे है। तो ऐसा हमारा कभी भी ऐसा कुछ नहीं रहा है। और सबसे और इंपॉर्टेंट सरकार बात ने है तो यहाँ शुरू पे। में यही बोला, और सरकार ने तो शुरू में यही बोला था जब केंद्र शासित राज्य में उसको तब्दील किया गया, तो ये कहा गया कि अब यहाँ पर विकास की यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। लोगों को बिल्कुल बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल लेकिन 4 साल में, और 2019 में ये चीज हुई थी, तो 2019 से लेके 2025 तक में तो हालात बद से बदतर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वही मैं कह रहा हूं मैम। आप अगर देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल लॉ मैम आपका विद इन ए मंथ और विद इन ए ईयर और 2 ईयर में आपने दे दिया है। कि लद्दाख के लिए आपको 5 साल क्यों लग रहे हैं? आप देख लीजिए लद्दाख जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की आप बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर की लैंड एक्ट्स की बात कर लीजिए, वो सब जो है जम्मू एंड कश्मीर को एक्सटेंड कर दिया। लेकिन जब लद्दाख की बारी आ रही है तो ये बोल रहे हैं हम नेगोशिएट करेंगे। एंड इसमें जो इतना टाइम ले रहे हैं मैम, सबसे बड़ा जो इशू अभी आ रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ओवर एज हो रहे हैं अभी। इवन तो उन्होंने 5 साल का एक रिलैक्सेशन दे दिया एक सिंगल विंडो का, लेकिन आप देख लीजिए मैम जो अभी 40 साल का होगा उनके लिए कितने साल का सर्विस बचता है। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। चाहे अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट्स आए, उनमें वो कह रहे हैं कि हम यूजीसी नॉर्म फॉलो कर रहे हैं, जबकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख तो यूजीसी से अभी एफिलिएटेड भी नहीं है। तो आप कौन सा लॉ मतलब नॉर्म्स यहाँ पे जो है लागू करना चाह रहे हैं? और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख मैम इट्स अ स्टेट रन यूनिवर्सिटी, इसका सारा फंडिंग यूजीसी से नहीं आता, इसका लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन पे कर रहा है। तो जब हम लोगों को रिजर्वेशन देने की बारी आती है तब ये मतलब बहाने ढूंढते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से जो है आज जो है यूथ फ्रस्ट्रेटेड है एंड उन्होंने आज रोड पे निकल के जो है एक इस तरीके से एक वायलेंस को अपनाया, जो कि हम सबको जो है इस इन चीजों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमारे लीडरशिप का भी ये डे 1 से रहा है कि हम जो है पीसफुली प्रोटेस्ट करके जो है अपने मांगों को मनवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। अब जो बातचीत का सिलसिला है, वो बातचीत का सिलसिला मेरे ख्याल से अक्टूबर के पहले हफ्ते में बोला है। आपको लगता है कि उस बातचीत से कोई हल निकल पाएगा? अभी तक तो कोई भी बातचीत ऐसी बहुत सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुई है आपकी जी डिमांड्स को लेकर। जी, हम होपफुल है क्योंकि मैम उसके अलावा हमारे पास बातचीत करने के अलावा अभी हमारे पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। हम होपफुल है क्योंकि देखिए लद्दाख की मतलब टोपोग्राफिक कंडीशंस को देखिए, ये बहुत एक मैम हार्श इलाका है। यहाँ पे हम आज तक अपने बॉर्डरों की, यहाँ पे आर्मी से ज़्यादा पहले से हमारे लोकल्स ने इन बॉर्डरों की जो है आज तक निगहबानी की है मैम। जब आज तक चाहे वो 1999 की वॉर हो, चाहे वो चाइना के साथ वॉर हो, हर कदम पे जो है हमने आर्मी का सपोर्ट किया है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट किया है। बट हम भी ये चाहते हैं मैम, बीइंग ए लोकल हमारी भी एक एस्पिरेशंस है, हमारी भी चीजें हैं कि भाई अगर लद्दाख में आप बोल रहे हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को जब तक आप ऑन बोर्ड लेके यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस के हिसाब से जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चलेंगी तब तक जो है चीजें अच्छी तरीके से मुझे नहीं लगता है कि एक समन्वय जो है बन पाएगा मैम।
चलिए उम्मीद करते हैं कि इन चीजें जल्द से जल्द रिजॉल्व हों और जिस तरीके की चुनौतियों का सामना लेह और लद्दाख के लोगों को करना पड़ रहा है, वाकई में धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो कि इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसी की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स हैं, खुद सरकार ने उसको केंद्र शासित राज्य में बदल दिया और तमाम वादे करके, और वो सारे वादे एक एक करके चूर चूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इसी का नतीजा है कि लेह और लद्दाख इस समय जल रहा है, वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है और उन जनता के जितने हक और अधिकार हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने उनके हाथों से छीनकर किसी और को सौंप दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगण थैंक मन यू सो 24। मच। थैंक यू।